विधानसभा क्षेत्र रातिया हरियाणा का जो तो एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और गिने चुने विधानसभा क्षेत्रों में आता है। यूँ भी समझा जाए कि वीआईपी सीट इसको हम कह सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव काफ़ी टक्कर कांग्रेस ने दी थी यहाँ पर और 53,944 वोट हासिल की थी। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी जीती थी लेकिन 55,160 वोट हासिल करके। अगर हम कैलकुलेशन देखा जाए तो 0.07 का जो है तो अंतर यहाँ पर था। ये अंतर काफ़ी था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हार के लिए। वोट ऑफ मार्जिन भी अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कम था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो उस वक्त के नेतागण यहाँ पर जिनको हार का सामना हुआ था, वो सीधी तौर पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम टैंपरिंग की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टैंपरिंग की खबरें तो वैसे तो आम ही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टैंपरिंग की गई है, इस तरह की खबर जो आम हुई थी वो जो है तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी शर्म की बात थी, जबकि ऐसा हुआ या नहीं इसकी जांच या फिर कुछ चीज़ें नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 29,909 वोट हासिल करके जेजेपी यहाँ पर मैदान में रही थी। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर जो तो रातिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो सीधा मुकाबला ना देखते हुए बल्कि जो है तो चौतरफा मुकाबला हुआ और यहाँ पर जो तो हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के में दस्तक गिरवा रहे हैं। लेकिन आईएनएलडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो काफ़ी फिसलते रही है और बहुत सारी जगहों पर देखा ये भी गया है कि वो अपनी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुई है। इसके बाद भी दोस्तों मैं बता दूं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और जो है तो किसानों का दमखम भरने वाली अलग अलग विभिन्न पार्टियों के साथ भी उनका कोई तालमेल नहीं बैठता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूँ तो रातिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जिस तरह से जो है तो सराहना की गई थी उस वक्त, जब जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही नज़दीकी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इन तमाम तर पॉलिटिकल रीज़न के बावजूद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जो तो सर झटका लगा था और जिस तरह से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो बवाल पीटा गया वो काफ़ी सराहनीय समझा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव की और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव रहेंगी। इस बार कौन जीत दर्ज करेगा और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।